नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर शैतान वेद वाक्य बोलने लगे तो क्या फीलिंग होगी, कैसा अनुभव होगा आपको? मन में क्या सवाल उठेंगे, किस तरह की भावनाएं आएंगी? कुछ उसी तरह की फीलिंग, उसी तरह की भावना मेरे मन में है इस समय। और ये भावना आई है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बात सुनकर, उनका एक ट्वीट, बल्कि 2 ट्वीट पढ़कर। कनाडा की राजधानी ओटावा में मेयर ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। 29 जनवरी से ट्रकों की जो हड़ताल चल रही है, ट्रकर्स की जो हड़ताल चल रही है, वो नित नया रूप लेती जा रही है, ज़्यादा विकराल होती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। 2700 बड़े ट्रक पूरे ओटावा में जो है हर जगह खड़े हैं। और समस्या इसलिए बड़ी होती जा रही है कि अब सप्लाई चेन टूट गई है, तो सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पूरे शहर में जो रेस्टोरेंट हैं उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। उनके पास जो है आगे का सामान नहीं है, राशन नहीं है, दूसरी सप्लाईज नहीं है, तो रेस्टोरेंट्स बंद होने की स्थिति आ रही है। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। 1 हफ्ते बाद ओटावा के लोग चैन से सो पाए हैं, क्योंकि ये जो ट्रक ड्राइवर हैं वो लगातार और बार बार जो है एक स्वर में हॉर्न बजा रहे थे ट्रक के। लोगों का सोना मुश्किल हो गया था, बैठना बात करना मुश्किल हो गया था। पता नहीं कैसे उनको दया आई, 1 हफ्ते बाद ये बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विरोध अब उनकी पार्टी के अंदर से होने लगा है। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को आप डिमोनाइज मत कीजिए। मुझे जितनी बातें कनाडा से सुनने को मिल रही हैं, देखिए ये कोई मेरे ऐसा नहीं है कि पर पीड़ा से सुख मुझे मिल रहा है। बात असल में ये है कि स्थिति को बिना समझे अगर आप दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं, और बात इतनी नहीं है, बात यह है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की परिस्थिति किसी भी देश में किसी भी सरकार के सामने आ सकती है। समझने की इसको ज़रूरत है। आज जो जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं, अगर वो उस समय बोल रहे होते जब भारत में किसान आंदोलन के नाम पर किसान यूनियन जो है दिल्ली का बॉर्डर घेर कर बैठी थी, तब समझ में आता कि वो डेमोक्रेसी को समझते हैं, डेमोक्रेसी की खामियों को भी समझते हैं, खूबियों को भी समझते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे आंदोलन से किस तरह की परेशानियां होती हैं, और केवल सरकार या सत्तारूढ़ दल को नहीं होती है, आम लोगों को होती है। ये सब उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब हालत ये है कि इस लड़ाई में, इस आंदोलन में जितने वैक्सीन विरोधी संगठन हैं वो सब कूद पड़े, और दुनिया भर से हो रहा है, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से। बल्कि अमेरिका में तो ये स्थिति हो गई है कि वहाँ सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है कि जैसे कनाडा में हुआ है उसी तरह से जो है ट्रकों की एक चेन बनाई जाए यहाँ भी विरोध में। तो कुछ ट्रक ड्राइवरों की समस्या अब राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनने की ओर बढ़ रही है, और किसी सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है। ये जो कदम उठाया गया था, निश्चित रूप से जस्टिन ट्रूडो ने जब ये कदम उठाया था कि जो अमेरिका से आ रहे हैं या इधर से जा रहे हैं उनका वैक्सीनेट होना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अगर नहीं है तो 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, क्योंकि उस समय भी अमेरिका में ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, बल्कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहे थे। तो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, उन ट्रकर्स की सुरक्षा के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था। जैसे मोदी सरकार ने कृषि और किसानों की भलाई के लिए 3 कानून बनाए थे। अच्छा काम का नतीजा बुरा हो सकता है, ये भारत में किसान आंदोलन ने दिखाया, और ये दिखाई दे रहा है अब दुनिया को, जो कनाडा में ये ट्रकर्स की स्ट्राइक हो रही है, कि डेमोक्रेसी में विरोध की ताकत, प्रदर्शन की ताकत, ये अधिकार, ये मौलिक अधिकार अपनी जगह पर है, लोगों की समस्या अपनी जगह पर है। आप अपने अधिकार के नाम पर लोगों की ज़िंदगी जो है मुहाल नहीं कर सकते।
लोगों की ज़िंदगी तकलीफ़ में नहीं डाल सकते, लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं बन सकते हैं। ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बात समझना चाहिए सारे राजनीतिक दलों को, और उन दलों को जो कभी सपना भी देखते हैं कि वो भी सत्ता में आ सकते हैं, जिनको पूरी उम्मीद है कि हमको कभी सत्ता में आना ही नहीं है। अभी प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कांग्रेस पार्टी के लिए कि उसने तो तय कर लिया है कि अगले 100 साल भी सत्ता में नहीं आना है। तो ऐसी पार्टी के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, कोई भी बुरा काम हो रहा हो उसका समर्थन कर देना, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे किसानों के आंदोलन का मामला हो, चाहे चाहे सीए का मामला हो, कोई भी मामला हो जिसमें सरकार को परेशानी हो सकती है, देश को नुकसान हो सकता है, उसका समर्थन करो। ये जो रवैया है ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करता है। तो जस्टिन ट्रूडो अब क्या बोल रहे हैं? उन्होंने 2 ट्वीट किए। एक उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी में प्रदर्शन का अधिकार है, सरकार से असहमत होने का अधिकार है, सरकार को अपनी बात सुनाने का अधिकार है आपको, लेकिन उन्होंने कहा डेमोक्रेसी में हमारी इकॉनमी, डेमोक्रेसी और आम लोगों के जीवन को खतरे में डालना, उसको नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा ये रुकना चाहिए और इसे रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अतिरिक्त फोर्स बुलाई जा रही है ओटावा में। सब इस जुगत में लगे हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। कोई तरीका, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आंदोलन के नेता जो बोल रहे हैं, एक नेता हैं क्रिस बार्बर, उनकी बात सुनिए, और किसान आंदोलन के समय किसान यूनियन के नेताओं की बात सुनिए। तो कह रहे हैं कि हम लोगों की परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार नेता हैं। अब आप बताइए, आपके स्वास्थ्य की, आपके जान की चिंता करना ये क्या गलत काम है? मैं बार बार कह रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो ने जो कदम उठाया, जो फैसला किया, उनकी सरकार ने जो आदेश जारी किया, वो लोगों के हित में था। उसी तरह से जैसे 3 कृषि कानून किसानों के हित में थे, तब खालिस्तानी तत्वों को खुश करने के लिए, उनका समर्थन हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने न केवल आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि भारत सरकार से इस पर एतराज़ भी जताया। वो उस समय ज्ञान दे रहे थे कि डेमोक्रेसी में बातचीत से मामले हल होते हैं, संवाद करना चाहिए सरकार को, लोगों को परेशानी हो रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति उस समय भारत सरकार की थी। भारत सरकार ने कोई इमरजेंसी नहीं लगाई, भारत सरकार ने ये रवैया नहीं अपनाया। भारत सरकार ने बात की, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 11 दौर की बातचीत हुई। जब बातचीत से ये लग गया कि समझौता चाहते ही नहीं हैं ये प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी, तब बातचीत बंद हुई, और उनकी ओर से बंद हुई। अभी तक कनाडा में जो हड़ताली हैं, उनकी कनाडा की सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हुई है। सरकार अपने कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी अपने कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब और समानता देखिए, वो लकड़ी के स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, और वहाँ किचन चलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ लंगर चल रहे थे। तो अब सवाल ये है कि मुझे लगता है कि ये टूल किट एक ही व्यक्ति की बनाई हुई है, या एक ही संस्था की कह लीजिए बनाई हुई है, जिसने भारत में ये तथाकथित किसान आंदोलन के समय जो टूल किट बनाई थी, वही टूल किट का इस्तेमाल कनाडा में हो रहा है ट्रकर्स की स्ट्राइक के लिए, उनके आंदोलन के लिए। उसी तरह से रास्ते जाम किए गए, लोगों के आने जाने में परेशानी हो रही है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा था उस समय 2020 में कि केवल दिसंबर तिमाही में इस आंदोलन की वजह से 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अर्थव्यवस्था को। कितना बड़ा नुकसान हुआ आप समझिए। उसके बाद साल भर चला है, ये केवल 1 तिमाही की बात कर रहे हैं, 1 साल तक आंदोलन चला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन तीनों राज्यों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। उसके अलावा सप्लाई चेन पर असर पड़ा। लोगों को रोज़ आने जाने की जो दिक्कत हुई वो अलग से,
आसपास के जो दुकानें या दूसरे व्यापारिक संस्थान थे, उनकी जो परेशानी हुई, उनका जो नुकसान हुआ वो अलग से। वही सब जैसे लग रहा है कि किसी ने एकदम बिल्कुल कॉपी कैट जैसा लग रहा है कि सब बातें उसी तरह से हो रही हैं। और जो है अब ईंधन, राशन, ये सब जो है ये इकट्ठा कर रहे हैं ट्रकर्स कि हमको लंबे समय तक यहाँ रुकना है। जो ट्रैक्टर से लद कर राशन आ रहे थे उस समय, तथाकथित किसान आंदोलन के समय लंगर खुला हुआ था, पिज्ज़ा, बर्गर, ड्राई फ्रूट्स और जाने क्या क्या सब कुछ आ रहा था, वो सब कुछ ओटावा में हो रहा है। तो जस्टिन ट्रूडो को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। यानी दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर आचरण करना बड़ा मुश्किल होता है, उस पर चलना बहुत कठिन होता है। अब उनकी पार्टी के अंदर से उनका विरोध शुरू हो गया है। दुनिया के और देशों में इस पर सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया है, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और अमेरिका में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि वहाँ जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है कि यहाँ भी उस तरह का आंदोलन शुरू किया जाए। और दरअसल ये इस आंदोलन में अब कनाडा की सरकार को लग रहा है ये केवल ट्रकर्स का मामला नहीं है, ये जो ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक वाले हैं, ये तो फ्रंट है, पीछे से कोई आंदोलन चला रहा है। अब आप देखिए, समानताएं देखिए। तो ये जो वेद वाक्य अभी बोलना शुरू किया है जस्टिन ट्रूडो ने, ये अगर भारत में चल रहे किसान यूनियनों के आंदोलन के समय बोला होता तो उनको शायद ये दिन न देखना पड़ता, उनको समझ में आता कि परेशानी क्या होती है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, भारत सरकार को भी सलाह देनी चाहिए। भारत सरकार को ज़रूर बयान देना चाहिए कि देखिए इस आंदोलन में बहुत सारे सिख हैं जो भारतीय मूल के हैं, हमें उनकी चिंता है, उनकी जान की चिंता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है। तो कनाडा की सरकार को बातचीत करना चाहिए, क्योंकि समस्या का हल तो बातचीत से ही निकलता है। ये तो उन्हीं की कही हुई बात है। तो कनाडा में जो कुछ चल रहा है, अब देखिए, गंभीरता से कह रहा हूँ, ये बात भारत में हुए एक कथित किसान आंदोलन की नहीं है। ये बात कनाडा में चल रहे केवल ट्रकर्स के स्ट्राइक की बात नहीं है। बात यह है कि संसद से पास हुए कानून को क्या सड़क पर बदला जा सकता है। डेमोक्रेसी के सामने ये गंभीर मुद्दा है कि अगर इस तरह से सड़क पर कानून बनने लगे, सड़क पर कानून वापस होने लगे, सड़क पर जो है वहाँ से जो है प्रदर्शनकारी सरकार चलाने लगे, प्रशासन चलाने लगे, तो डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी। तो इसलिए कहीं और समस्या हो तो उसमें सोच समझकर बोलना चाहिए। और ये बात फिर कह रहा हूँ, केवल कनाडा और भारत की नहीं है, ये बात उन सारे देशों के लिए है जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, कि विरोध का अधिकार, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए। कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। संविधान ने अधिकार दिया है, मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ जाने के बाद ये होगा कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसको पार नहीं करना है आपको। तो जितने भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, आप देखिए भारत में पिछले दिनों जितने आंदोलन हुए हैं उन सब के पीछे, और ये जो अभी कर्नाटक में हिजाब का आंदोलन चल रहा है ना, इसका हिजाब से, मुस्लिम लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। इस पर जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत गहरी साजिश है, बड़ी साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन अभी कनाडा का उदाहरण सामने है, भारत का उदाहरण हमने देख लिया। तो जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो नेता, जो पार्टियाँ डेमोक्रेसी में यकीन करती हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के बेलगाम आंदोलन, ऐसे आंदोलन जिनका उद्देश्य घोषित कुछ हो और इरादा कुछ हो, उनसे कैसे निपटा जाए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।